आपको ये भीड़ का हिस्सा बनना है या ये भीड़ का हिस्सा बनना है, डिसाइड आपको करना है। गेम खेलते हैं ना, उससे अच्छा है कि यूट्यूब में मेंटी क्विज खेल ले। चलो ये तो हो गया बायो का नेचर, ये करना है आपको। अब बात करते हैं जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको क्या नहीं करना है। उनको क्या नहीं करना है, what to do and what not to do, राइट। जैसे मैं इन जनरल मैं कभी कभी ही अलग अलग यूट्यूब चैनल में देखता हूं तो मुझे स्टूडेंट का टाइम पास बहुत होता दिखता है। वो टाइम पास क्या है? अब मान लो आपने प्रिपेयर किया चैप्टर नंबर, कोई भी एक चैप्टर बोल लो, चलो यू कौन सा चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हो आप? अभी 12th में 7 8। 7 8, ओके। तो आप 12th में 7 और 8 प्रिपेयर कर रहे हो। भाविनी आप कौन सा प्रिपेयर कर रहे हो? सपोज कोई एक नाम दे दो आप, कोई एक चैप्टर आप डिसाइड करो। ओके चलो 11th में प्लांट फिजियोलॉजी, 11th का 11 चैप्टर्स। तो पढ़ने की रीत क्या है? पहले ये था कि आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओ, वहां सर आपको पढ़ाएंगे। स्कूल में जाओ तो वहां पे टीचर आपको पढ़ाएंगे। अब नया जमाना आ गया कोरोना के बाद, एजुकेशन में थोड़ा रिवॉल्यूशन हुआ और आप घर बैठे पढ़ सकते हो। अभी जैसे युग आप राजकोट में हो, भाविन आप सूरत में हो, फिर भी आपको यहाँ तक आना नहीं पड़ता है। ठीक है, आप राजकोट से यहाँ तक पढ़ते हो तो आपको भी पता है कि कई सारे ढेर सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है यूट्यूब पे, एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो सारे प्लेटफॉर्म सबके लिए नहीं है, पहले तो ये दिमाग में घुसा दो। सारे प्लेटफॉर्म सबके लिए नहीं है। जिस बच्चे को जो भी प्लेटफॉर्म अच्छा लग रहा है ना, उस प्लेटफॉर्म से जितना चाहिए ना उतना लो, सब कुछ मत लो। अब मान लो कोई पीडब्ल्यू से फिजिक्स कर रहा है, केमिस्ट्री कर रहा है, और उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं बायो मुझे यहां से करना है। बायो का 50% वेटेज है, 360 मार्क्स लेके बायो चल रहा है और हाईएस्ट मार्क्स बायो में ही कटते हैं। फिजिक्स तो आता नहीं है और कटते हैं। बायो तो आपको ऐसा लगता है कि ये तो आ ही गया, आ जाएगा आराम से, और उसमें मार्क्स कटेंगे, उसमें क्वेश्चन रॉन्ग होंगे। लेकिन बायो का आप लाइटली ले रहे हो कहीं ना कहीं। तो जहां से अच्छा लगे ना वहां से लो, जहां ऐसा लगे ना कि यहां टाइम पास हो रहा है, मेरा फायदा कम नुकसान ज्यादा है, निकल लो। जैसे एक मैंने आपको बोला एक बुक 10 बार, तो एक फिक्स हो गया है कि बायो के लिए मैं इधर उधर कहीं नहीं भटकूंगा या भटकूंगी कि मुझे मटेरियल दो, मुझे मटेरियल दो, मुझे मटेरियल दो। नहीं, आपके पास मटेरियल है, उसका यूटिलाइजेशन करो। एनसीईआरटी है, करो यूटिलाइजेशन। कोई एक क्वेश्चन बैंक है, कोई एक बुक्स है जहां पे क्वेश्चंस है, उस बुक को सॉल्व करो, उसके आंसर मत देखो। आगे आगे जैसे हम क्लास बढ़ते जाएंगी मैं आपको बताऊंगा एमसीक्यू सॉल्व कैसे करना है, जैसे हम यहां पे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उस टाइम पे। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक एक, ये खत्म हो जाए फिर दूसरी ले सकते हो, नहीं तो एक ही पे डिपेंड हो। आपको लगा चलो मैं इसका पेपर ले लूं, इसका पेपर ले लूं, राइट। सब अपनी अपनी जगह पे राइट है, उनके बच्चों के लिए वो बना रहे हैं, वो क्या पढ़ा रहे हैं
वही बच्चों के लिए वो पेपर बना रहे हैं और आप उनके पेपर डायरेक्टली लेते हो, और वो एनसीईआरटी बेस्ड नहीं होता है तो डीमोरल होते हो। तो वो जहां पे जा रहे हैं वहां पे सब कुछ वैसे ही पढ़ाया हुआ है मॉड्यूल्स का, तो पेपर भी किस में से आएंगे? मॉड्यूल्स में से। या फिर आप ऐसे कोई टेस्ट सीरीज ले रहे हो जो टेस्ट सीरीज है एनसीईआरटी बेस्ड है 100%, तो ठीक है कि भाई मोस्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं तो प्रैक्टिस करने में इजी रहता है। लेकिन आप ऑलरेडी कोचिंग ज्वाइन कर चुके हो, वहां से आपको ऑलरेडी सब कुछ मिल रहा है, फिर भी आप जब बाहर से कुछ ढूंढते हो ना तो टाइम पास होता है, सिंपल सी बात है। हाँ, अगर आपको सही नहीं मिल रहा है ना तो आपको 100% ढूंढना पड़ेगा, राइट? ओके, तो अब सब सुनो कि एनसीईआरटी आपके पास है, क्वेश्चन बैंक आपके पास है, टाइम पास कहां होता है मैं उसकी बात करता हूं। ये तो बिल्कुल नहीं करना है, मटेरियल टेलीग्राम से डाउनलोड तो करना ही नहीं है, समझे? टेलीग्राम से आपको नहीं करना है, सारे बाकी बच्चे कर सकते हैं। जो बच्चे बैच में ज्वाइन हुए हैं मैं उनकी बात करता हूं, उनको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि वहां पे आपका फोकस मटेरियल पे जाएगा, सॉल्व करने में नहीं जाएगा। हर रोज नया मटेरियल ढूंढोगे, हर रोज नए क्वेश्चन बैंक ढूंढोगे, और कोई एक क्वेश्चन बाहर से आगे आपको नहीं आता है तो फिर आप स्ट्रेस में आ जाओगे, मुझे ये नहीं आ रहा है, ये कहाँ से कर रहा है। फिर आप बातचीत शुरू करोगे, आपको कहाँ से ये कर रहा है, उसको भी कुछ कुछ नहीं आता है जो आपको आता है, समझे? तो आप ये थंब रूल है, ये निकाल लो कि आपके पास इनफ मटेरियल है, फिर आपको नया मटेरियल नहीं चाहिए। कुछ अपडेट आया ना तो मैं आपको दे दूंगा, ये अपडेशन है, राइट? सेकंड, अगर मान लो कहीं पे यूट्यूब पे लाइव के चक्कर में आप पढ़ने जाते हो यूट्यूब पे, और वहां पे टाइम पास होता है। किस तरह का टाइम पास? तो लाइक पहला टाइम पास तो आजकल बहुत निकला हुआ है, हम भी निकालेंगे कभी ना कभी, अच्छी बात है स्टूडेंट के लिए, लेकिन वो टाइम खा रहा है स्टूडेंट का। कुछ क्विज वगैरह चलती है ना क्विज। कौन सी क्विज? मेंटी क्विज, यस। आपने कभी नोटिस किया कि पूरे 1 आवर के लेक्चर में कितने क्वेश्चन आए, और 1 आवर के लेक्चर में आप दिमाग में कितना कचरा डाल रहे हो आप, वो पता है आपको? कितना कचरा कचरा कचरा, लाभ कम हानि ज्यादा। अब मेंटी क्विज होती है, मान लो कोई बड़ी चैनल है और वो मेंटी क्विज चला रहे हैं, तो कम से कम 3-4 हजार लोग, 3-4 हजार स्टूडेंट ज्वाइन किए होंगे, ठीक है? अब 3-4 हजार स्टूडेंट में से कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि नहीं करते हैं? ओके, कमेंट्स करते हैं, उन सारे की कमेंट्स आप रीड करते हो कि नहीं करते हो? तो क्या दिमाग में क्या डाल रहे हो? कचरा। इसने सी लिखा, इसने डी लिखा, तो आपको पता है कि भाई यूट्यूब में सारे बच्चे स्टूडेंट नहीं है, उनमें कुछ सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करने के लिए आते हैं, तो कुछ कॉलेज के बच्चे हैं, कुछ अपना सेटिंग करते हैं, कोई कुछ ना कुछ, मतलब अगर मान लो गर्ल्स चाइल्ड है, बॉयज चाइल्ड है, तो उसको ट्रोल करते हैं या कुछ ना कुछ किया करते हैं, और वो सारा कचरा किसके दिमाग में जाता है? आपके दिमाग में। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं ये क्विज सॉल्व कर लूंगा, मैं यहां पे टॉप आ जाऊंगा। आपको, ये सब लोग करेंगे, हम भी करेंगे फ्यूचर में, अगर मान लो करना पड़ता है तो। मैं तो ऑलरेडी नहीं करना चाहता, करूंगा तो अलग फॉर्म में करूंगा, ठीक है? लेकिन वो टीचर मस्ती करते हैं, वो टीचर लड़ते झगड़ते, अच्छी बात है उनके लिए, चैनल के लिए, लेकिन आपके लिए अच्छी बात नहीं है। समझ में आ रहा है? तो आप वहां पे उस टाइम पास का हिस्सा नहीं बनोगे, निकल लो। उससे अच्छा यह है कि 10, 12, 15 क्वेश्चंस सॉल्व कर लो,
पता चल जाए कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। वहां जाने की जरूरत नहीं है, कोई सर्टिफिकेट कहीं से नहीं मिलता है, कोई भी चैनल से। समझ में आ रहा है? चैनल का काम क्या है? बच्चों को सपोर्ट करना है। वहां पे कौन से बच्चे रहेंगे? जो बच्चे कहीं पे भी कोचिंग नहीं ले रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उन पे डिपेंड है। और अगर उन पे डिपेंड हो फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यहां पे टाइम जा रहा है, नहीं करना है। ये आपका टाइम खा रहा है। जितने भी ऑनलाइन एग्जाम आते हैं ना, ऑनलाइन एग्जाम जितने भी, जो लाइव एग्जाम लेते हैं, 10-10 क्वेश्चन के एग्जाम लेते हैं, 20-20 क्वेश्चन के एग्जाम लेते हैं, फिर रैंक देते हैं, वो सारे एग्जाम सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को गैदरिंग करने के लिए आते हैं। आपको उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। आपके पास दो तरह की भीड़ है, समझ लो। ऑल इंडिया में 18 लाख बच्चों ने एग्जाम दी थी। कुछ एक 65,000 to 70,000 बच्चे जो होंगे उनको एमबीबीएस में दाखिला मिलेगा, और बाकी 7 पॉइंट समथिंग आपको ये भीड़ का हिस्सा बनना है या ये भीड़ का हिस्सा बनना है, डिसाइड आपको करना है। अब मान लो एक तरफ 65,000 है और एक तरफ 17 लाख है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जो नए आए हैं, मतलब 12th रेगुलर में है, वो गलती मत करे जो ड्रॉप स्टूडेंट है वो गलती करके आए हैं। और स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि वो ऑनलाइन मटेरियल ढूंढते रहते हैं। वही स्टूडेंट ऑनलाइन क्विज के पार्टिसिपेट करते हैं। उनको वो लेक्चर बहुत अच्छे लगते हैं जहां पे कॉमेडी होती हो, जहां पे शेर शायरी चलती हो। समझ में आता है? लेकिन अब एक 1 आवर मेंटी क्विज चलता है, वहां पे दो सर एक दूसरे की पर्सनल बातें करते हैं, फिर एक दूसरे को खींचते हैं, फिर हमारे बच्चे ये लाएंगे, आपके बच्चे वो लाएंगे। वो किसके लिए है? फ्री बैठे हैं ना जो स्टूडेंट, गेम खेलते हैं ना, उससे अच्छा है कि यूट्यूब में मेंटी क्विज खेल ले। लेकिन अगर आप टारगेट लेके बैठे हो ना कि 600 प्लस लाना है, तो मेंटी 600 प्लस नहीं दे सकता है, ठीक है? 600 प्लस एक ही स्कीम दे सकती है। एनसीईआरटी पढ़ो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, उसके पैटर्न को जानो, और फिर आप वर्कशीट उठा लो या फिर कोई बुक्स उठा लो और उसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करना है ना, वो खुद से सीखो, किसी और से नहीं। बस कैसे करना है, लड़ते रहो लड़ते रहो, करते रहो, हो जाएगा। कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। पीछे पड़ जाओगे ना तब, इससे बाहर कुछ है ही नहीं। और जब ये सब कुछ हो जाए ना, तब टेस्ट, जो कि टेस्ट इसका ही हिस्सा है। क्लियर?